चलो 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 उठो उठो चलो उठो ए भीम के बेटो, बहुत हुआ आराम। भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ए भीम के बेटो, बहुत हुआ आराम। भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। जहाँ खोदते इस धरती को बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। इतना सुंदर धम्म बुद्ध का फिर काहे ना चलते हैं। जहाँ खोदते इस धरती को बुद्ध ही बुद्ध निकलते हैं। इतना सुंदर धम्म बुद्ध का फिर काहे ना चलते हैं। क्यों भटकते मंदिर मंदिर व्यर्थ गवाते काम। भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ए भीम के बेटो, बहुत हुआ आराम। भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ए भीम के बेटो, बहुत हुआ आराम। भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो 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 उठो उठो। सम्राट अशोक के शासन को कर लो थोड़ा याद। आपस में था प्यार बहुत, ना था कोई विवाद। सम्राट अशोक के शासन को कर लो थोड़ा याद। आपस में था प्रेम बहुत, ना था कोई विवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि तब। इसी प्रकार से शील व्यक्ति के लिए एक आधार है। अगर वो शील में प्रतिष्ठित है, शील में परिपक्व है, तो अपना जीवन सुखी जीवन बिता सकता है। पंचशील है, पंचशील से आगे अठशील होता है। अठशील वो समय समय पर पालन किया जाता है, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या, अष्टमी है, जिसको बौद्ध धर्म में उपोषण कहा गया। तो ये हमको हर व्यक्ति को, यानी चाहे महिला है चाहे पुरुष है, दोनों को उसका अभ्यास करना चाहिए। उसका यानी उपोषण रखना चाहिए। और जितना हम अच्छी तरह से जीवन में उपोषण का पालन करेंगे, उनको कड़ाई से पालन करेंगे, उतने हमारा जीवन सुखी होगा। विशेषकर जो ये 3 महीने वर्षावास काल में, जो वर्षा काल में 3 महीने का समय होता है, इसमें भिक्षु के लिए भी और उपासकों के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है। भिक्षु यानी एक स्थान पर रह करके वो शीलों का कड़ाई से पालन करना, समाधि का अभ्यास करना और अपने अंदर प्रज्ञा जगाना। और उसी के साथ में जो वहाँ के आसपास के जो उपासक लोग हैं, उपासिका हैं, वो उसका लाभ उठाते हैं। भोजन दान करना भिक्षु को, और वो भी यानी जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी का उस समय लगातार उपोषण रखना। तो इस प्रकार से जब हम दोनों मिलकर के, क्योंकि जितना शीलवान
भिक्षु होगा उतना उपासक को लाभ पहुंचेगा, और जितना उपासक शीलवान होगा उतना जो आने वाली जो जनरेशन है वो शीलवान होगी। क्योंकि भिक्षु भी तो परिवार से आता है, और जब शीलवान परिवार से जब बच्चा निकलता है तो आगे चल करके वो धर्म को अच्छी प्रकार से स्वयं भी पालन करता है और दूसरों को भी उसका लाभ पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये जो समय होता है वर्षा काल का, इसमें हर व्यक्ति को होना चाहिए कि उसको उसी तरह से उसका लाभ ले। अभी कुछ समय की पहले की बात है, यहाँ पर गाजियाबाद के पास में ही एक उपासक थे जो आजकल गुजरात में है, मोहित नाम था उनका। तो उन्होंने अपने यहाँ पर अपने घर पे, यानी उन्होंने फ्लैट ले रखा था और फ्लैट पर ही एक कमरा भिक्षु को दिया और उसने वर्षावास शुरू किया। तो उन्होंने उस परिवार ने भिक्षु के लिए सारी व्यवस्था दी और उस उपासक ने भी यानी 3 महीने लगातार उपोषण रखा, लगातार 3 महीने। यानी हम तो महीने में एक भी नहीं रख पाते हैं। हो सकता है यहाँ पर जो महिला हैं पुरुष हैं शायद 1, 2 या 2, 4 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं होगा तो कैसे धर्म को हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे धर्म आगे बढ़ेगा? तो उस व्यक्ति ने लगातार 3 महीने यानी उपोषण रखा, भिक्षु को भोजन देना, भोजन दे करके अपने ड्यूटी पर जाना, समय से 12 बजे से पहले भोजन करना, शाम को भोजन नहीं करना। इस प्रकार से उस उपासक ने 3 महीने लगातार यानी उपोषण रखा। आज भी उपोषण है। तो इस प्रकार से जब जितना अधिक से अधिक शीलवान उपासक होगा उतना ही यानी वो आगे चल करके यानी उस परिवार से कोई भिक्षु बनेगा, और जब वो भिक्षु बनेगा तो उसका भी तेज उसी प्रकार से होगा और वो धर्म को अच्छी तरह से फैलाएगा। तो ये हमको भी होना चाहिए। जब हम उस प्रकार से धर्म को लेकर चलेंगे, शील सदाचार का पालन करेंगे, तो हम भी स्वयं सुखी होंगे और दूसरों को सुखी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी हर व्यक्ति को होना चाहिए कि वो धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चले और उससे लाभ उठाए। वैसे तो प्रकृति का नियम है, जैसे कहा है फूटा श्लोक धम्मे ही चित्तं यस्न कंपति शोकं वजन खेमं एतं मंगलम्। सभी जो 8 लोग धर्म हैं, सुख है दुख है, संसार में सुख है तो दुख भी है। जैसे हम सुख में रहते हैं वैसे दुख में रहना चाहिए, दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए, ये जानते कि हमको फिर सुख मिलना। इसी प्रकार से लाभ हानि है। हमारा बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, उस समय के लिए कम हो सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है कि बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस समय भी हमको धैर्य रखना, संयम से काम लेना, ये जानते हुए कि हमको फिर लाभ होगा।
क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये प्रकृति का नियम है। मान अपमान है, हमारे अपने भी सम्मान करते हैं, दूसरे भी सम्मान करते हैं। कभी ऐसे अवसर आता है जिसको हम अपना कहते हैं, वो भी हमारा अपमान कर सकता है। तो उस समय भी हमको धैर्य रखना, संयम से काम लेना, ये जानते कि हमको फिर सम्मान मिलेगा। इसी प्रकार से यह सब कहने का मतलब है, जो 8 लोक धर्म है, जो 8 लोक धर्मों से विचलित नहीं होता है, तो वो सब दुखों से दूर हो जाता है। यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई को जानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। और धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की कला है। कैसे हम स्वयं सुख से जिए और दूसरों को सुख से जीने दें। और ये कला किसी को आनी चाहिए, चाहे उसमें साधु है, भिक्षु है, चाहे गृहस्थी है। तो जीना हर किसी को है, जीना हर किसी को है, लेकिन कैसे जिया जाए ये उसको आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले शील का पालन करना होता है, समाधि का अभ्यास करना होता है और अपने अंदर प्रज्ञा जगानी होती है। क्योंकि हम चाहें कि हम शील का पालन करें, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर और जो चीजें हैं वो नहीं है। जिस समाधि का अभ्यास करना, जिसको मेडिटेशन कहा गया, विपश्यना, माने विशेष पश्यना माने देखना, अपने स्वयं को देखना, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या घट रहा है। तो जैसे जैसे हम उसको देखना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर से जो विकार हैं, जो बुराई में, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। जैसे एक मैला कपड़ा होता है, मैला कपड़े को जब हम उसमें साबुन लगाएंगे, पानी लगाएंगे, तो धीरे धीरे वो साफ होता चला जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो मन होता है, हमारे मन के अंदर जो मैल होते हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, यही दुख का कारण होता है। और जब हम उसको समझ लेते हैं, उसको जान लेते हैं और उसको अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, तो हमारा मन जो है शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी अभ्यास की जरूरत है। जैसे जैसे बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, वो अभ्यास से तो आगे बढ़ता है, अभ्यास से तो वो डिग्री प्राप्त करता है। इसी प्रकार से हमको अपने स्वयं को शुद्ध करने के लिए, मन को साफ करने के लिए, उसके लिए भी अभ्यास की जरूरत है। और जैसे जैसा हमारा अभ्यास होगा, वैसे हम उसको दूर करके चले जाएंगे और हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आज का जो दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसको हमको उसी को ध्यान में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आज जो भिक्षु संघ, यानी भिक्षु संघ, संघ का मतलब है, संघ उस तरह से होता है जैसे एक माली होता है। माली बाग लगाता है, यानी जिसमें अधिक पेड़ होते हैं। तो अधिक पेड़ इसलिए लगाता है, मान लिया कुछ जानवर नष्ट कर दें, कुछ जानवर नष्ट कर दें, लेकिन जो उसमें कोई बचेंगे, उससे उसकी जो मेहनत है, जो पैसा लगाया है, वो प्राप्त हो जाएगा। इस आशा से वो अधिक पेड़ लगाता है। इसी प्रकार से जो उपासक, जो गृहस्थी लोग होते हैं, वो भी संघ को इसलिए दान करते हैं। मान लिया जाए घर में कोई परेशानी है, दुख है, संकट है, व्याधि है, या जो धर्म हमको नहीं मिला है, जिस धर्म को सुन करके हम अपना मंगल कर सके, अपना कल्याण कर सके, ऐसा सोच करके हम संघ को दान करते हैं। तो ये भी हमको समय समय पर करते रहना चाहिए। जो आवश्यक है, जैसे दान है,
शील है, भावना है, ये चीजें भी हमारे अंदर होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। और जब हम उनको लेकर चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी जीवन होता है। तो इसी प्रकार से हमको धर्म को अच्छी तरह से पालन करते हुए जीवन में चलना चाहिए और उससे लाभ उठाना चाहिए। तो मैं यहीं पर अपने समापन करता हूँ। साधु साधु साधु। बोले सुबह हो शाम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा भारत बुद्ध में हो, सुख में हो मानव जीवन कुछ फसल गुणों की बो। बाबा साहेब की अंतिम इच्छा भारत बुद्ध में हो, सुख में हो मानव जीवन कुछ फसल गुणों की बो। तो जात पात की तोड़ गुलामी होगा जग में नाम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो 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 उठो उठो। बुद्ध की गाथा बुद्ध की बातें जब माने हर प्राणी, जय भीम नमो बुद्धाय की गूंजेगी फिर वाणी। बुद्ध की गाथा बुद्ध की बातें जब माने हर प्राणी, जय भीम नमो बुद्धाय की गूंजेगी फिर वाणी। इस धरती से उस अंबर तक बुद्ध ही सुबह हो शाम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। चलो उठो ऐ भीम के बेटो बहुत हुआ आराम, भारत बुद्ध में करने को कर लो अब कुछ काम। बुद्धं धम्मं शरणं शरणं गच्छामि। सभी के लिए उसके बाद भोजन मान दिए हैं। उससे पहले एक लेडीज का कार्यक्रम है, वो जो है अपना संपर्क करेंगे। मैं माइक जो है अपनी को देता हूँ, वो अपना कार्यक्रम डाले जिनका नहीं था कोई मुकाम, जय जय बाबा भीम महान,
जय जय बाबा साहेब महान। जय जय बाबा भीम महान, जय जय बाबा साहेब महान। मेरे भीम भीम बाबा, मेरे भीम भीम बाबा, जय जय भीम भीम बाबा, जय जय भीम भीम बाबा। यथा नाम और यथा गुणों से हरदम युक्त रहे तुम, राग द्वेष भय लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। यथा नाम और यथा गुणों से हरदम युक्त रहे तुम, राग द्वेष भय लोभ मोह से हरदम मुक्त रहे तुम। कर न सका जिस काम को कोई, कर न सका जिस काम को कोई, वो कर डाले तुमने काम। जय जय